हेलो स्टूडेंट इन इस लेक्चर में जो हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं कि कैसे हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं। अब आपके जो सिलेबस में है डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से मेजर करना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अब इसमें भी दो तरह के होते हैं। एक तो होता है हमारा लीनियर, दूसरा होता है एंगुलर। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं लीनियर के बारे में। चलिए डिस्प्लेसमेंट हमें मेज़र करना है, तो ऐसा नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली हमारा मेज़र हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट को हम कैलिब्रेशन किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी तो डिस्प्लेसमेंट हो गई। अब उस डिस्प्लेसमेंट को कैसे हम जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, उनमें जो हमारी वैल्यू होती है, उनके साथ कैसे कैलिब्रेट करेंगे, वो अभी हम सीखने वाले हैं। सो आप लोगों ने एक फ़ॉर्मूला पढ़ा होगा दैट इज़ R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। रो क्या होता है हमारा? रेसिस्टिविटी होती है। एल क्या होता है? लेंथ ऑफ द वायर होती है। और ए क्या होता है? एरिया होता है। सो अगर हमारे इन तीनों पैरामीटर्स में किसी में भी वेरिएशन आता है तो हमारा रेजिस्टेंस वेरी करता है। इसी कॉन्सेप्ट को हमें यूज करना है। सो यहाँ पे एक सर्किट बनाया गया, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा है पोटेंशियोमीटर। अब कैसे इसको बनाते हैं, तो यहाँ पे पहले अरेंजमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिंपल वायर है, जो आप ये देख रहे हैं, दिस इज योर वायर जो टर्न लेके एक सर्कुलर उस पे वायरिंग की गई। सो सिंपल वायर है, ठीक है, जो उसे एज ए रेजिस्टेंस हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और उसका एक टर्मिनल हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है बैटरी से, और एक हमने कर दिया है निगेटिव से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और साथ में क्या किया है, एक वाइपर लिया है। उस वाइपर को आप यहाँ देख सकते हैं, एक वाइपर जो हमने लिया है, शाफ्ट ली है, उसको मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। क्लियर? अब होगा क्या? पहले इसकी फंक्शनैलिटी को समझते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या। चलिए, अब हमें R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ये पता है, ठीक है। अब क्या होगा, इस शाफ्ट को हम किसी न किसी, जहाँ पे भी हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, हम क्या करेंगे, उसे कनेक्ट कर देंगे। तो ये शाफ्ट क्या करता है, या तो राइट साइड जाएगा, मूव करेगा, या लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगा। अब इस शाफ्ट से एक वाइपर कनेक्टेड है। अब वाइपर यहाँ पे देख सकते हो, ये रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज कनेक्टेड विद द रेजिस्टेंस। तो अब क्या होगा, ऑब्वियसली अगर मैं देखूं तो रेजिस्टेंस की जो लेंथ है, ठीक है, लेट्स से अगर मैं यहाँ से जी स्टार्ट करता हूँ कि एल इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे-जैसे मैं अगर इस तरफ मूव करूँगा तो लेंथ क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ करती जाएगी। और अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड जाऊँगा तो लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ करती जाएगी। सो राइट हैंड साइड जाने पे लेंथ इंक्रीज़ कर रही है, और वापस आने पे क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। सो ये वाइपर जो है, ये आपको एक तरह से लेंथ के लिए दिया गया है। और ये देखो, आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा क्या है, टच है। यहाँ पे देख रहे हो, ये टच है यहाँ पे, ये पोर्शन। सो ये राइट मूव कर सकता है, लेफ्ट मूव कर सकता है। अब होगा बेसिकली क्या, प्रिंसिपल सेम सिंपल प्रिंसिपल है, जो रो इंटू एल बाई ए। सो क्या होगा, जो रेजिस्टेंस है, सो वायर की लेंथ में हमारा क्या होगा, वेरिएशन होगा, और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग क्या होता जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज होता जाएगा, ठीक है। अब इसी का अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगी, कैसे मेजरमेंट आ रहा कि आउटपुट वोल्टेज हम यहाँ पे कैसे मेजर कर रहे हैं, तो उसके लिए सिंपल सा सर्किट अगर मैं देखूं, इसी सेम सर्किट को इक्विवेलेंट सर्किट में बना लेते हैं। ये हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस हो गया। चलिए, रेजिस्टेंस हो गया, इस रेजिस्टेंस को हम दोबारा बना लेते हैं। ये रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, इनपुट वोल्टेज दे दिया, इनपुट वोल्टेज, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, वाइपर कनेक्ट कर दिया। जो वाइपर हम वहाँ पे देख रहे थे, ये यहाँ पे क्या हो गया आपका, वाइपर कनेक्ट हो गया, ठीक है। दिस इज योर वाइपर। अब जो हम आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं, वो कहाँ पे ले रहे हैं, एक हमारा एक पॉइंट हो गया। सो आउटपुट वोल्टेज हम यहाँ पे मेजर करें। और लेट्स सी, जो लेंथ है, ये एल इक्वल टू
0 और L इक्वल टू लेट्स सी मैंने मान लिया 10 मिलीमीटर। तो ये जो वाइपर है, ये क्या कर रहा है? अप एंड डाउन जा रहा है, या तो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। सो ऑब्वियसली L इक्वल टू 0 से जाएगा, तो कुछ चेंज होगा। सो यहाँ पे एक तरह से आप लिख सकते हैं कि जो इनपुट जो लेंथ हो गई वो Li हो गई, और लेट्स सी ये लेंथ जो है क्या है? L नॉट है। सो ऑब्वियसली अगर L नॉट चेंज होती रहेगी, और L नॉट कहाँ से चेंज हो रही है? Li से ही चेंज हो रही है। सो डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे दे रहे हैं। सो अगर लेंथ चेंज होगी तो यहाँ पे क्या होगा? आपका आउटपुट वोल्टेज चेंज होता रहेगा। तो हमारे पास एक केबल आ जाएगी। केबल किस फॉर्म में निकालेंगे हम? सो हमने क्या किया यहाँ पे कि एक तो हम क्या कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं तो क्या चेंज हो रहा है? रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, और रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है? आउटपुट वोल्टेज चेंज। सो फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट आपने 1 mm का दिया, तो रेजिस्टेंस लेट्स सी 2 ओम्स चेंज हो गया। 2 ओम्स हो गया तो लेट्स सी आपको V1 क्वांटिटी मिली। सेम आपने 2 एम का डिस्प्लेसमेंट दिया, 5 ओम्स हो गया। यहाँ पे आपको क्या मिला? V2 मिला। सो इस तरह से क्या हो गया? आपके पास एक कैलिब्रेशन टेबल आ जाएगी, जो डिस्प्लेसमेंट रेजिस्टेंस में भी मेजर कर सकते हो, या डिस्प्लेसमेंट वोल्टेज से। सो अगर आपने ये डिवाइस, ठीक है, ये अगर मैं इस पोर्शन की बात करूँ कि इस पोर्शन को आपने किसी से कनेक्ट कर दिया, शाफ्ट को, ठीक है? तो जहाँ भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो हमें क्या मिल रहा है? इस आउटपुट वोल्टेज के फॉर्म में मिल रहा है। सो आपके पास जो टेबल बन रही है, रेजिस्टेंस चेंज और डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस चेंज होने से क्या हो रहा है? आउटपुट वोल्टेज। दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट अबाउट दी पोटेंशियोमीटर, वो भी कौन-सा? लीनियर, ठीक है? क्योंकि हम लीनियर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट लेक्चर जो हम देखेंगे, वो हम क्या देखेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हम कैसे मेज़र करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।